जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। देखिए, जो भी बात यूट्यूब में, मीडिया में या कहीं पर भी होती है, सरकार इन पर अपनी निगाहें बना के रखती हैं और इनका प्रेशर सरकार पर पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग साथ देंगे तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमको कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, आप लोग सपोर्ट देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड, और इतने लिमिटेड सोर्सेस से और सपोर्ट से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हो जो इस चीज़ के लिए इच्छुक हो, साथ देने के लिए तैयार हो, वो उनके तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो एक हमको अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, कुछ आगे के लिए हम रणनीति बना पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मुश्किल से मुश्किल 8-10 शेयर हुए। कमेंट में तो जरूर सबको लिख देते हैं कि सर हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन जब बात सब शेयर करने की आती है तो कोई नहीं करता है। जब आप लोग दूसरे तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे नहीं तो लोग कैसे जानेंगे, वो कैसे हमारे साथ देने के लिए तैयार होंगे। सिर्फ शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, शेयर का ऑप्शन रहता है, उसमें जाके आप लोग किसी भी ग्रुप में जाके शेयर कर सकते हैं। इतना छोटा सा काम रहता है। जो भी ग्रुप इससे मतलब पढ़ाई या एग्जाम से की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कोई से भी ग्रुप हो, ठीक है। तो देखिए, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि जिस तरीके से पीएससी आप लोगों का बिना रोस्टर के एग्जाम करा सकता तो व्यापम क्यों नहीं करा सकता। अब देखिए, इसी में खबर आ गई। अब व्यापम भी अपनी रणनीति बना रही है कि ये पीएससी की तर्ज पे आपकी बिना रोस्टर के व्यापम अब एग्जाम कंडक्ट कराने का सोच रहा है। क्यों? इसका रीजन ये है कि अब जो सरकार है, यहाँ की कांग्रेस सरकार, ये दोनों तरफ से घिर रही है। घिर किस तरीके से रही है? भाजपा तो खुश है कि ठीक है, इनको फंसा के रखो आरक्षण में, अगर ये फंसे रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम नहीं कराएगा, इनकी छवि खराब होगी। कांग्रेस इस चीज को समझ रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर आरक्षण क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हम एग्जाम नहीं कराए तो हमारी तो छवि ऐसी खराब हो जाएगी। तो ये अब अपनी रणनीति बना रहे हैं, बिना रोस्टर के एग्जाम कराने का सोच रहे हैं। अब यही सही टाइम है। इसी अगर सही टाइम का फायदा ऐसा ही कि अभ्यर्थी आप लोग उठा के अपनी बात पहुंचा दिए तो इसके साथ साथ आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो हो सकता है बाकी चीज के नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसा ही की भर्ती दब जाए। तो ऐसा ही वाले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है, पिछली वाली वीडियो को जाके शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने बोलिए, ताकि हम कोई अच्छी रणनीति बना सके आगे क्या करना है उसके लिए। ठीक। अब हम देख लेते हैं जो आज अब न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसमें क्या लिखा है कि इन महीने इस महीने के आखिरी तक जारी होगी सूचना। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए इस माह के अंत तक विज्ञापन जारी होंगे। भर्ती नए साल में होगी। जानकारी जानकारों का कहना है कि अभी आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, इसलिए अभी श्रेणीवार पदों की संख्या जारी न कर भर्ती के कुछ पदों की संख्या जारी की जा सकती है। बाद में आरक्षण से संबंधित जैसा निर्देश रहेगा उसके अनुसार ही भर्ती होगी। पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 व सिविल जज परीक्षा के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाया है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब यही है कि जैसे पीएससी और जो आपका सीजे वाला एग्ज़ाम है, इसमें इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बता दी, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रहेगी। अब यही ये सोच रहे हैं कि व्यापम में कराएंगे। सपोज व्यापम के आपके पटवारी में आ गया 200 पोस्ट, तो ये सिर्फ 200 पोस्ट बता देंगे, लेकिन किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है ये नहीं बताएंगे। तो ये तैयारी अब इनकी चल रही है। ठीक है, और एक चीज़ और, बहुत लंबे समय से इन्होंने कह दिया कि व्यापम की कोई भर्ती नहीं हुई है, और लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी वो सितंबर में भर्ती हुई थी, और उसके बाद ऐसा ही का भर्ती इन्होंने कराना था, लेकिन ये रोस्टर और आरक्षण के चक्कर में उन्होंने उसको कैंसिल कराया गया। हर किसी के जहन में ये बात है एसआई की भर्ती, एसआई की भर्ती, हर कोई इस चीज़ का मुद्दा जान रहा है। ठीक है, सरकार से लेके अधिकारी, हर किसी को पता है कि एसआई की भर्ती बहुत लंबे समय से लंबित चल रही है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, और करना आप ही को है। आप इस चीज़ को अब फिर से आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है एक नोटिफिकेशन मिल जाए प्री का। ठीक, इन्होंने अपना मन तो बना लिया है, जिस तरीके से व्यापम एग्जाम कराने का पूरी के पूरे तरीके से मन बना लिया है। तो अब बात बचती है, व्यापम ही एसआई भी कराएगा, तो व्यापम अगर आप लोग
आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है जल्दी से आ जाए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, आप लोग समझदार है, समझ लीजिए। व्यापम वाले लोग के लिए खुशखबरी ये है कि आपको दिसंबर में नहीं तो जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे। तैयारी आप अच्छे से करिए, चाहे आप एडीओ की कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन की कर रहे हो, आप व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इनके पास भी अब टाइम नहीं है। मान कर चलिए 8 से 10 महीना इनके पास है, और इस 8 से 10 महीने में ये कम से कम 15 से 20 विभागों में वैकेंसी का नोटिफिकेशन देंगे ही देंगे, और ये मोटे मोटे 5 से 10 हज़ार वैकेंसी निकालेंगे, ये भी आप मान कर चलिए। अगर कोई आरक्षक वाली CFDF SCTP कोई भर्ती आ जाए 1-2 हज़ार मिलके, तो हो सकता है इन सबका पूरा टोटल 10 हज़ार प्लस वैकेंसी भी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से आप संकोच आप लोग पढ़ाई करिए, और ये भूल जाइए कि वैकेंसी नहीं आएगी। भले वैकेंसी 1-2 महीने बाद आएगी, लेकिन अब वैकेंसी आएगी। सरकार भी इस चीज़ को समझ गई है कि हम आरक्षण के मुद्दा को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, उससे बेटर है कि आरक्षण को साइड करो, एग्ज़ाम कराते जाओ। ठीक है, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब बस इससे है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी है कि नहीं है। वैकेंसी कितनी भी किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो तो बात की बात है, आप पेपर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, ये चीज़ मैटर करती है। तो अब समय फिर से आ गया है, अभी देर नहीं हुई है, वापिस अपने पढ़ाई की ओर लौटो, अपनी पढ़ाई चालू कर दो, और फिर से चाहे जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, तैयारी पूरी तरीके से चालू कर दो। और छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अब टाइम आ गया है, चालू कर दो, चाहे SI वाले हो, चाहे व्यापम वाले हो, चाहे PSC वाले हो। अब आने वाली वैकेंसी बहुत जल्द और बहुत ही बम्पर। ठीक है, ये सरकार शुरू से रोजगार के लिए बात करती थी, तो अब भले इतने साल में नहीं कराई, लेकिन चुनाव के माहौल में ये जरूर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, इतनी बात तो तय है। ठीक है, यही आप लोगों के थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए प्रयास था। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।